सत्ता में अब कुछ राजनीतिक कुंजी भी खोलते हैं। वैसे तो टीवी चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज से अखबारों की हेडलाइंस तक सिर्फ बिहार चुनाव की चर्चा है, लेकिन सियासत में आज बुर्का कलेश भी बहुत ट्रेंड कर रहा है। बुर्का नशी महिलाओं का जिक्र हो रहा है। हालांकि इस कलेश की लोकेशन बिहार नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश है, लेकिन कनेक्शन चुनाव से है। चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार बिहार में इस बार पोलिंग बूथ पर बुर्का नशी महिलाओं की जांच की जाएगी। इस आदेश पर बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश का सियासी तापमान ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी बहुत गुस्से में है और ये कह रही है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। दरअसल समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी गई है। इस चिट्ठी में पोलिंग बूथ पर बुर्के वाली महिलाओं की जांच का जो निर्देश चुनाव आयोग ने दिया था, उसका विरोध किया गया है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग के आदेश को नियमों के खिलाफ बताया है। लेटर में एक खास वर्ग की महिलाओं को टारगेट करने का आरोप लगाया गया है और बुर्का नशी महिलाओं की जांच का आदेश तुरंत वापस लेने की मांग की गई है। बुर्के वाले कलेश से जुड़ी ये चिट्ठी चुनाव आयोग को यूपी में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने लिखी है। एसपी प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव आयोग की हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर के पेज नंबर 143 का जिक्र किया है। चिट्ठी में लिखा है कि बुर्के में आने वाली महिलाओं की जांच करने का आदेश वापस लिया जाए। चुनाव आयुक्त का आदेश भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के खिलाफ है। यह आदेश विशेष समुदाय की महिलाओं को टारगेट करने के लिए दिया गया है। वोटिंग के दिन मतदान अधिकारी को वोटर आई कार्ड जांच करने का अधिकार है, जबकि नए निर्देश में आंगनबाड़ी सेविकाओं को पहचान प्रक्रिया में शामिल किया गया है। समाजवादी पार्टी की इस नाराजगी की वजह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का वो बयान है जो उन्होंने बिहार के चुनावी कैलेंडर को जारी करते वक्त दिया था। पहले वो बयान देखिए, फिर सियासी कलेश वाली रील भी आपको दिखाएंगे। बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन है इसकी, तो आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। कमीशन के निर्देश इसमें पूर्णतः स्पष्ट हैं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर किस तरह से आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन होता है और उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। वैसे तो उत्तर प्रदेश में चुनाव 2027 में है, लेकिन समाजवादी पार्टी को इस हस्तक्षेप में सियासी फॉर्मूला दिख रहा है जो बिहार से लेकर यूपी तक अपना असर दिखा सकता है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके लोगों के वोट अधिकार को सीमित करना चाहती है, तो बीजेपी का जवाब है कि समाजवादी पार्टी बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग कराती है, तभी उसे ये आदेश बहुत चुभ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। वो मतदाताओं की पहचान कर चुनाव आयोग के माध्यम से उनके वोट के अधिकार को सीमित कर देना चाहती, काट देना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती रहेगी। चुनाव आयोग ने अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया तो हम कानूनी राय लेके इस पर आगे कदम उठाएंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी इसी बुर्के की आड़ में और फर्जी वोटिंग कराती थी, और अगर उनको निष्पक्ष चुनाव से एतराज़ क्यों है, और जहाँ तक चुनाव आयोग का जो निर्णय है वो सबको मान्य है और उसका पूरा पालन होना चाहिए। देखिए, चुनाव आयोग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में काम कर रहा है और मैं निश्चित ये कहूँगा कि जो इनका जो फैसला है इसको तत्काल वापस लें। क्योंकि ये निश्चित तौर से आज उनकी निजता का उल्लंघन है, निजता के ऊपर हमला है। अगर पर्दा नसी महिलाएं हैं, बुर्का नसी महिलाएं हैं, तो अगर उनका बुर्का या पर्दा हटा करके उनकी पहचान सुनिश्चित की जाए तो इस बात में समाजवादी पार्टी को आपत्ति क्या है? समाजवादी पार्टी क्या पर्दे और बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग कराने की पक्षधर है? आखिरकार इन्हें पारदर्शी व्यवस्थाओं से डर क्यों लगता है? सत्यापन करने की जो पुरानी प्रक्रिया है वो अपने आप में पुष्ट है, अच्छी है, और जो चुनाव आयोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के या भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर के लगातार अपने अधिकारों का भी अतिक्रमण कर रहे हैं, और उस अधिकारों के अतिक्रमण करने में कहीं ना कहीं किसी की भी धार्मिक या सामाजिक भावनाओं को जो ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कतई अनुचित है। वैसे आपको बता दें, बुर्के वाले इस कलेश का एपिसेंटर बिहार ही है।
ये मांग तब उठी थी जब चुनाव आयोग ने पटना में राजनीतिक दलों के साथ चुनाव पर चर्चा की थी। तब बीजेपी ने ये मांग की थी कि बुर्का पहनकर आने वाली वोटर की जांच की जाए, जबकि आरजेडी ने इसका विरोध किया था और ये कहा था कि बुर्का हटाकर महिलाओं की जांच नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बीजेपी की मांग को मानते हुए आदेश दिया था कि पोलिंग बूथ पर बुर्कानशी महिलाओं की जांच की जाएगी। और जो पर्दा नशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए, जिससे क्या कि जेन्युइन वोटर को वोट डालने का अधिकार मिल सके। तो इस तरह करके चुनाव आयोग ने भी अनुरोध किया है पॉलिटिकल पार्टी से